शक्तिनगर के विशाल राज दरबार में आज अजीब सा सन्नाटा था। पड़ोसी राज्य के अहंकारी राजा इंद्रजीत अपने साथ एक ऐसी चुनौती लाए थे जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। महाराज मार्तंड, सुना है आपके राज्य में बड़े बड़े विद्वान भरे पड़े हैं, पर मुझे तो सब खोखले लगते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मेरे 3 मामूली सवालों का जवाब दे सकें? इंद्रजीत देव, मर्यादा न भूलें। हमारे राज्य की बुद्धि पर शक करना आपको भारी पड़ेगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो सुनिए, मेरा पहला सवाल, वो क्या है जो सिर्फ ऊपर जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? दूसरा, मछली पानी में रहकर खुद पानी कब और किस वक्त पीती है? और तीसरा, दुनिया की वो सबसे कीमती चीज क्या है जिसे कोई राजा या रईस अपनी पूरी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकता? ये सवाल सुनकर पूरे दरबार में जैसे सांप सूंघ गया। बड़े बड़े ज्ञानी मंत्री अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़े हो गए। राजा मार्तंड का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। राजा इंद्रजीत मजाक उड़ाते हुए, क्या हुआ महाराज, क्या आपकी बुद्धि को लकवा मार गया है? अगर जवाब नहीं पता तो स्वीकार कीजिए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ और आप मेरे अधीन रहेंगे। हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। हम आपके इन सवालों का सटीक जवाब देंगे। ठीक है, आपको 1 महीने का वक्त दिया, पर याद रहे, अगर 1 महीने बाद जवाब न मिला तो आपको अपनी हार मानकर मेरा गुलाम बनना होगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत के जाने के बाद राजा मार्तंड का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने दीवान धर्मपाल को पास बुलाया। राजा मार्तंड चिल्लाते हुए, धर्मपाल, पूरे राज्य में मुनादी करवा दो। जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। और सुन लो दीवान, अगर जवाब नहीं मिला तो इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। दीवान धर्मपाल कांपती और डरी हुई आवाज में, महाराज, ये तो सरासर अन्याय है। सवालों का जवाब ना मिलना मेरी क्या गलती है? मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम कीजिए महाराज। मुझे कोई दलील नहीं सुननी। अगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिली तो तुम्हारा घर भी मिट्टी में मिल जाएगा। जाओ यहाँ से। दीवान धर्मपाल रोते हुए घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी जानकी और बेटे आर्यन को सारी बात बताई। घर में मातम छा गया। दीवान धर्मपाल रोते हुए, बेटा आर्यन राजा, अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी बलि चढ़ा देगा तू। यहाँ से अभी भाग जा बेटा, अपनी जान बचा ले। नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को इस मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? राजा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? बेटा, तू बाहर जाएगा तो शायद तुझे इन पहेलियों का हल मिल जाए। यहाँ रहा तो हम सब मारे जाएंगे। अपनी पहचान छुपाकर कहीं दूर निकल जा। भारी मन से आर्यन में अपने पिता के पैर छुए और रात के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाकर अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। मछली पानी कब पीती है? उम्र के सिवा क्या ऊपर जाता है? मुझे जवाब ढूंढना ही होगा, वरना मेरे माता पिता नहीं बचेंगे। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद आर्यन एक अनजान गांव पहुंचा। धूप तेज थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे सामने एक साफ सुथरा घर दिखा। सुनिए, कोई घर के अंदर है क्या? प्यासे को 1 गिलास शीतल जल मिल सकता है? बड़ी कृपा होगी। जी, अभी आइए। आप बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठहरिए बहन, क्या घर में आपकी माँ या कोई बुजुर्ग है? मैं संस्कारी कुल से हूँ और कुमारी कन्या के हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कौन है रे तू? मेरी जवान बेटी से उसकी शादी और घर के बारे में पूछताछ कर रहा है। तू कोई आवारा लगता है, निकल यहाँ से। बाबा, मुझे गलत मत समझिए। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि पराई स्त्री का सम्मान करो। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो मैं पानी नहीं पी सकता। आर्यन वहां से चला गया, पर काव्या बहुत बुद्धिमती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वो लड़का आवारा नहीं
बल्कि बहुत ऊंचे चरित्र वाला है। पिताजी, आपने उसे गलत समझा। वो मेरा अनादर नहीं बल्कि मेरा सम्मान कर रहा था। खैर, आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए 4 चीजें लेते आइएगा। हाँ बेटी, बोल क्या लाना है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पापा, 2 रुपए का ऐसा सामान जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम हो। 2 रुपए का ऐसा जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त हो। 1 रुपए की सफेद चीज जो मीठी हो पर फल न हो। और 1 रुपए का गोल गोल तला हुआ प्यारा। सोमदत्त बाजार में पागलों की तरह घूम रहा था। दुकानदार उसे गाली देकर भगा रहे थे। तभी उसे फिर वही आर्यन मिला। सोमदत्त शर्मिंदा होकर, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बुरा भला कहा, पर तू तो बड़ा ज्ञानी है। मेरी बेटी ने ये अजीब सामान मांगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा परेशान ना हो, आपकी बेटी बहुत बुद्धिमान है। उसे नारियल, छुहारा, चीनी और गुलाब जामुन चाहिए। चलिए मैं आपको दिलवाता हूँ। सामान लेकर सोमदत्त घर पहुंचा और आर्यन की बुद्धिमानी की सारी बात बताई। सोमदत्त ने आर्यन को अपने घर में पनाह दी और अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। आर्यन जी, आप घबराइए मत। मैं आपके साथ दरबार चलूंगी। उन पहेलियों का जवाब मेरे पास है। चलिए अपने माता पिता की जान बचाते हैं। राज दरबार का माहौल। महीने का आखिरी दिन था। राजा इंद्रजीत अपनी जीत के अहंकार में डूबे थे। राजा मार्तंड और दीवान धर्मपाल फांसी के फंदे के डर से कांप रहे थे। राजा इंद्रजीत हंसते हुए, क्या हुआ महाराज, क्या फांसी तैयार है या आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब है? जवाब यहाँ है महाराज। आपके पहले सवाल क्या ऊपर जाता है का उत्तर है इंसान की उम्र, जो सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं। दूसरा जवाब, मछली हर पल पानी पीती है क्योंकि वो जल में ही रहती है, जैसे हम हवा में रहकर सांस लेते हैं। और तीसरा जवाब, सबसे कीमती चीज वक्त है, जिसे दुनिया का कोई राजा अपनी दौलत से नहीं खरीद सकता। इंद्रजीत का घमंड टूटकर बिखर गया। राजा मार्तंड ने दीवान को गले लगा लिया और आर्यन काव्या का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सोनू टून्स 2.0 की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, बुद्धिमानी और धैर्य से हर ताले की चाबी मिल जाती है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।